मान लो आपकी महीने की सैलरी है सिर्फ 15,000। सुबह 8 बजे लोकल बस पकड़कर ऑफिस जाना, 9 घंटे काम करना और महीने के आखिर में हाथ में बचते हैं मुश्किल से 1000 से 2000। उधर दोस्त इंस्टाग्राम पर गोवा घूम रहे हैं, कोई नया आईफोन ले रहा है और इधर आप सोच रहे हो भाई बचत तो छोड़ो, जिंदा रहना मुश्किल है। अब ऐसे में अगर कोई बोले कि तू करोड़पति बन सकता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? 99% लोग हंस पड़ेंगे। भाई मजाक मत कर, इतने पैसों में तो गुजारा मुश्किल है, करोड़पति बनने की सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी सोच ने लाखों मिडिल क्लास लोगों को ऑर्डिनरी बना रखा है। जबकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने यही 15,000 सैलरी से शुरुआत करके 1 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ बनाई, और वो भी बिना कोई जैकपॉट या लॉटरी के। कुछ इसी तरह की मोराल डाउन करने वाली बातें लोगों ने रमेश बाबू, एक ऑर्डिनरी बार्बर से भी कही थी जब उनकी इनकम 10,000 महीना थी। आज वही इंसान 100 करोड़ की लग्जरी कार कंपनी के मालिक हैं। तो असली सवाल ये है, क्या सैलरी जरूरी है या स्ट्रैटेजी? जवाब है कि करोड़पति सैलरी से नहीं बनते, वो बनते हैं सोच, डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से। और आज मैं आपको देने वाला हूँ एक ऐसा 5 स्टेप मास्टर प्लान जो ढंग से फॉलो किया जाए तो चाहे आज आपकी इनकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कल आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो सकता है। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं 15,000 सैलरी से करोड़पति बनने की पावरफुल जर्नी। स्टेप नंबर 1, माइंडसेट रीसेट। सोच बदलो तभी गेम बदलेगा। चलो सबसे पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप सच में बिलीव करते हो कि 15,000 सैलरी वाला इंसान करोड़पति बन सकता है? अगर दिल के अंदर से आवाज आती है शायद नहीं, तो समझ लीजिए गेम वहीं पर खत्म हो चुका है। क्योंकि मिलियनियर बनने का असली रास्ता किसी फैंसी MBA या मोटी नौकरी से नहीं बल्कि सोच से शुरू होता है। साइंटिफिक बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 20 साल की रिसर्च कहती है आपकी इनकम से ज्यादा जरूरी होती है आपकी मनी माइंडसेट, यानी आप पैसों के बारे में क्या बिलीव करते हो। और ये बात इन्हीं एग्जाम्पल से और क्लियर होती है। पहला एग्जाम्पल है रमेश बाबू का, 5 रुपए में हेयर कट करने वाला बैंगलोर का बार्बर आज 100 करोड़ वाली लग्जरी कार बिजनेस चेन चलाता है। दूसरा है कल्पना सरोज, रोज 2 रुपए कमाने वाली मजदूर आज कमानी ट्यूब्स की ओनर है और उसकी नेटवर्थ है 112 करोड़। फिर है धीरू भाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रति महीना की जॉब करते थे, लेकिन बाद में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस उन्होंने बनाई। इन लोगों में से कोई भी बॉर्न रिच नहीं था, कोई फैंसी इंग्लिश नहीं जानता था। इनमें बस एक ही चीज कॉमन थी, उन्होंने छोटी इनकम के बावजूद बड़ा सोचने का हौसला रखा। अब आप कहेंगे ठीक है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं शुरू कहां से करूं? तो कुछ एक्शन टिप्स बता रहा हूं, याद रख लेना। नंबर 1, नोट्स खोलो और लिखो, मैं अपनी 15,000 सैलरी के बावजूद आने वाले 10 सालों में 1 करोड़ की वेल्थ बनाऊंगा। नंबर 2, नीचे अपना नाम और तारीख लिखकर साइन कर दो। ये कोई मजाक नहीं है, ये आपका पहला साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है खुद के फ्यूचर करोड़पति वर्जन से। नंबर 3, हर बार सैलरी कम लगे या मोटिवेशन टूटे तो बस वो नोट दोबारा पढ़ लेना। याद रखिए, 10 लाख कमाने वाला इंसान अगर छोटी सोच रखता है तो हमेशा छोटा ही रह जाएगा, जबकि 15,000 कमाने वाला इंसान अगर बड़ा सोचने लगे तो उसकी किस्मत बदलने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर लगे कि हाँ बात समझ में आ रही है, माइंडसेट रेडी है, तो वीडियो को लाइक कर दो। फिर दूसरे पावरफुल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, सेविंग स्ट्रैटेजी। 15,000 सैलरी में भी पैसों को बचाओ। अब माइंडसेट तो तैयार हो गया, लेकिन अगला सवाल पैसा बचाऊं कैसे? क्योंकि ऑनेस्टली बोले 15,000 में रेंट, खाना, ट्रैवल निकालने के बाद बचता ही कितना है। लेकिन सच ये है, सेल्फ मेड करोड़पति एवरेज 30 से 40% इनकम बचाते हैं, चाहे उनकी कमाई छोटी हो या बड़ी। इसलिए अगला गेम रूल है, इनकम चाहे छोटी हो लेकिन सेविंग्स की हैबिट बड़ी होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकली आपकी सैलरी 15,000 है तो एम रखिए कि आप कम से कम 3 से 4,000 हर महीने बचाएंगे। शुरू में लगेगा नामुमकिन है, लेकिन ट्रस्ट मी, पॉसिबल है अगर आप थोड़े स्मार्ट तरीके अपनाएं। इसलिए ये कुछ खर्चा कट करने के ट्रिक सीख लो। नंबर 1, रूममेट से रेंट शेयर करो, इससे 1500 से 2000 बच जाएंगे। बाहर का खाना कम करो, 700 से 1000 बच जाएंगे। OTT या एक्स्ट्रा एप्स बंद कर दो, इससे 300 से 500 रुपए बचा लोगे। फिर वीकेंड खर्चों पर लगाम लगाओ, इससे भी 500 से 800 इजीली बच जाएंगे। कुल मिलाकर इन ट्रिक से 3 से 4,000 बचना शुरू हो जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो थोड़ा मोटिवेट करेगा। रवि एक टेलीकॉलर है दिल्ली से, सैलरी थी उसकी 14,000। उसने रोज का 40 रुपए चाय और कॉफी का खर्च कट किया, रेंट दोस्त के साथ स्प्लिट किया और हर महीने 3500 रुपए बचाने लगा। 3 साल बाद इसी हैबिट ने उसे 1.3 लाख तक पहुंचा दिया, जिसने उसकी शुरुआत के इन्वेस्टमेंट जर्नी की फाउंडेशन रखी। अब शुरू करने की कुछ जरूरी टिप्स जान लो। नंबर 1, सैलरी आते ही सबसे पहले 3 से 4,000 अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इसे बोलते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल। नंबर 2, खर्चे खत्म होने के बाद जो बचेगा उसी से महीने भर मैनेज कीजिए। उल्टा करते हैं तो कभी पैसा बचता नहीं।
नंबर 3, एक फ्री नोटबुक या ऐप में हर रोज छोटे बड़े खर्च का हिसाब लिखिए, चाहे 1 रुपए का खर्च हो या 1000 का। रिसर्च कहती है जिसकी एक्सपेंस अवेयरनेस हाई होती है उसकी सेविंग्स रेट 2 गुना होती है। याद रखिए, करोड़पति बनने की पहली सीढ़ी ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना रोक पाते हैं। जितना जल्दी आप 15,000 में से 3 से 4,000 निकालना सीख लेंगे, उतनी जल्दी आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट स्मार्ट इन्वेस्टिंग। पैसे को नौकरी पे लगाओ। अब तक आप माइंडसेट सेट कर चुके हैं और 15,000 में से 3 से 4,000 बचा भी रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बचाया हुआ पैसा आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो आपके लिए दिन रात काम करे। इसीलिए तीसरा कदम है हर महीने छोटा सा अमाउंट SIP में लगाना शुरू करें। SIP क्या है? SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी आप हर महीने म्यूचुअल फंड के जरिए छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। 500 से शुरू हो सकता है। लॉन्ग टर्म में यही छोटी सी रकम कंपाउंडिंग से करोड़ों में बदल सकती है। अब रियलिटी चेक करते हैं, कंपाउंडिंग की पावर को जानते हैं। मान लीजिए आपने 4,000 प्रति महीना की SIP की और एवरेज रिटर्न 12% मिला, तो 10 साल के टाइम पीरियड में 4,000 की SIP से 9.3 लाख बनेंगे। 15 साल में सेम SIP अमाउंट से 24 से 25 लाख बन जाएंगे और 25 साल में तो अमाउंट 1 करोड़ को पार कर जाएगा। यानी जो पैसा आज मामूली लग रहा है, वही कल आपका करोड़ों का पोर्टफोलियो बना सकता है, अगर आप अर्ली और कंसिस्टेंटली शुरू करते हैं। अब एग्जाम्पल बताता हूं जो शुरू करने की हिम्मत देगा। नेहा नाम की एक लखनऊ से रिसेप्शनिस्ट है। उसकी सैलरी थी 13,000 रुपए, लेकिन वो हर महीने 2,500 रुपए इंडेक्स फंड में SIP करती थी। 8 साल तक वो रुकी नहीं। आज टोटल निवेश 2.4 लाख का कर चुकी है और उसका पोर्टफोलियो बन चुका है लगभग 5.7 लाख रुपीस का। अब सैलरी बढ़ने पर उसने SIP बढ़ाकर 5,000 कर दी है। उसका टारगेट है 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना बाय द एज ऑफ 40। अब आओ कुछ स्टेप्स जान लो जो शुरू करने में मदद करेंगे। नंबर 1, डीमैट अकाउंट खोलो। ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या कोएरा में से कोई भी आसान प्लेटफॉर्म चुनो। नंबर 2, SIP स्टार्ट करो। इंडेक्स या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपए से भी शुरू हो सकता है। नंबर 3, SIP को ऑटो डेबिट पे सेट कर दो ताकि आप भूल भी जाएं तो पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो जाए। याद रखिए, 15,000 सैलरी से करोड़पति बनने की ट्रिक ये नहीं है कि आप एकदम से बड़ा अमाउंट लगाएं। ट्रिक ये है कि आप छोटे अमाउंट्स को लंबे समय तक लगातार चला पाएं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की असली मैजिक ट्रिक टाइम के पास होती है, पैसों के पास नहीं। स्टेप नंबर 4, अर्न, अपग्रेड, रिपीट। इनकम को बढ़ाओ ताकि SIP भी बढ़े। देखिए, एक सच बात बताता हूँ, अगर आप जिंदगी भर 15,000 कमाते रहेंगे तो SIP भी 3 से 4,000 से ऊपर नहीं जा पाएगी। और जब SIP ही नहीं बढ़ेगी तब कंपाउंडिंग भी उतनी तेज रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी। इसीलिए स्टेप 4 में गेम प्लान सीधा है, कमाई बढ़ाओ, SIP बढ़ाओ, करोड़पति बनने की स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अब सवाल है, कमाई कैसे बढ़ाएं? सैलरी तो कंपनी डिसाइड करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन स्किल्स आप डिसाइड करते हो। और आज की दुनिया में 0 या 500 रुपए से भी ऐसे स्किल्स सीखे जा सकते हैं जिनकी वजह से आपकी कमाई 6 महीने में 2 गुनी हो सकती है। आपका काम और आसान कर देता हूँ, कुछ हाई अर्निंग स्किल्स बताता हूँ जो आप सीख सकते हैं। पहला है कैनवा डिजाइनिंग या एडिटिंग। यूट्यूब या उद्यमी से सीख सकते हो। 5,000 से 15,000 पर मंथ फ्रीलांसिंग इनकम यहाँ से हो सकती है। फिर वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। यूट्यूब या रियल ट्यूटोरियल से 5,000 से 20,000 प्रति महीना यहाँ से भी कमाए जा सकते हैं। ब्लॉगिंग या कंटेंट राइटिंग सीख सकते हो। स्किल शेयर या यूट्यूब से 3,000 से 10,000 महीने के यहाँ से भी कमाए जा सकते हैं। और फिर कोडिंग बेसिक्स भी आप सीख सकते हो। फ्री कोड कैंप या कोडसेरा से 8,000 से 20,000 प्रति महीना यहाँ से कमाना भी पॉसिबल है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेशन के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। मोहित एक BPO में 13,500 प्रति महीना कमाता था। उसने यूट्यूब से कैनवा डिजाइनिंग सीखा, फाइवर पर गिग डाली। पहले महीने 2,000 मिले, तीसरे महीने 7,000 और 9वें महीने तक वे सैलरी के इक्वल फ्रीलांसिंग से कमाने लगा था। उसकी SIP पहले 2,500 थी, जिसे बढ़ाकर आज वे 7,000 प्रति महीना कर चुका है। यानी बातें एकदम स्पष्ट और सीधी हैं। जैसे ही आपकी कमाने की कैपेसिटी बढ़ती है, वैसे ही आपका वेल्थ स्पीड बूस्टर ऑन हो जाता है। अब मैं शुरू करने का प्लान बताता हूं, जो आज रात से ही आपको शुरू कर देना चाहिए। नंबर 1, स्किल शॉर्टलिस्ट करो जो आप 30 दिन में सीख सकते हो। नंबर 2, रोजाना 1 से 2 घंटे इन्वेस्ट करो। नेटफ्लिक्स कम करो, यूट्यूब लर्निंग बढ़ाओ।
नंबर 3 से 6 महीने में एक्स्ट्रा 5,000 कमाने का टारगेट बनाओ। फिर एसआईपी धीरे धीरे 4,000 से 6,000 और फिर 8,000 इसी तरह बढ़ाते जाओ। याद रखिए, कंपाउंडिंग तब असली जादू दिखाती है जब आप उसका फ्यूल यानी मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहते हैं, और वो फ्यूल तभी मिलेगा जब आपकी कमाई बढ़ेगी। दोस्तों, अब तक के चारों स्टेप्स अगर आपको मज़ेदार लगे और इजीली समझ में आए तो ट्रस्ट मी, अगला और आखिरी स्टेप भी आपको पसंद आएगा। इसलिए बस 1 से 2 मिनट और रुक जाओ, ऐसा ना हो कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाए। स्टेप नंबर 5, पेशेंस प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स टू मैजिक फॉर्मूला। धैर्य रखो और कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। अब तक आप माइंडसेट बदल चुके हैं, बचत कर रहे हैं, एसआईपी शुरू कर दी है और इनकम बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, करोड़पति बनने की जर्नी यहाँ शुरू होती है, यहाँ खत्म नहीं होती। क्योंकि इस पॉइंट पर 90% लोग गलती कर देते हैं। मार्केट गिरा, एसआईपी बंद कर दी, शादी हो गई, सेविंग बंद, पैसे की जरूरत पड़ी, फंड तोड़ दिया और बस पूरा कंपाउंडिंग का गेम वहीं खत्म। इसलिए स्टेप 5 में सिर्फ एक मंत्र याद रखिए, एसआईपी चलती रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक हार्श रियलिटी लेकिन पावरफुल ट्रुथ जान लो। पहले 1 से 3 साल में सब कुछ बहुत स्लो और बोरिंग लगेगा। 1 से 2 लाख भी बड़ी मुश्किल से बनेंगे। फिर 4 से 6 साल में थोड़ा एक्साइटमेंट आना शुरू हो जाएगा, 4 से 6 लाख भी बन जाएंगे। फिर 7 से 10 साल में ग्राफ ऊपर जाने लगेगा, 12 से 18 लाख आप बना लोगे। और फिर 10 साल प्लस में असली मैजिक होना शुरू होगा। विस्फोट और ग्रोथ इसके बाद ही शुरू होगी। 1 करोड़ प्लस कमाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। मतलब आपको बस पहले 5 से 6 साल तक बोरिंग लगने वाले प्रोसेस से प्यार करना है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं ताकि आप बीच में हार न माने। एसआईपी को ऑटो डेबिट कर दो, भूल जाओ लेकिन बंद मत करो। हर 6 महीने में खुद को रिवॉर्ड दो, मूवी या शो, ट्रिप, अगर एसआईपी डिसिप्लिन से चल रही हो। घर की दीवारों पर या फोन वॉलपेपर में अपने गोल लिखो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमेशा याद रखो, कुछ साल की मेहनत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए आपको कोई बड़ी नौकरी या जैकपॉट नहीं चाहिए। आपको चाहिए सही सोच, 3 से 4 हज़ार की एसआईपी, स्किल बेस्ड इनकम ग्रोथ और उसे 10 से 15 साल तक बिना रुके चलाए रखना। और ये चीज़ 100% आपके कंट्रोल में है। दोस्तों, बहुत लोगों ने आपसे कहा होगा इतनी छोटी सैलरी में कुछ नहीं हो सकता, पर मेरी बात लिख कर रख लीजिए। जिस दिन आप अपना पैसा सही दिशा में लगाना सीख लोगे, उसी दिन आपकी किस्मत की दिशा भी बदल जाएगी। आज आप भले स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद इसी वीडियो के नीचे कोई कमेंट करे, भाई मैंने ये वीडियो देखकर शुरुआत की थी और आज मैं करोड़पति हूँ। अगर आप वो बनना चाहते हो तो नीचे लिखो, मैं कर सकता हूँ। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए।